महज 3 दिन बाद ही कैथल में नगर परिषद चुनाव के लिए मतदान होना है, मगर इस बीच भारतीय जनता पार्टी आम आदमी की चेयरपर्सन पद की प्रत्याशी पर लगातार फर्जी मार्कशीट होने का आरोप लगा रही हैं। भाजपा कार्यकर्ता इस संबंध में एक बार पहले ही रिटर्निंग अधिकारी को 10वीं की मार्कशीट फर्जी होने को लेकर शिकायत दे चुके हैं, जिसे जांच में उस समय ही सही पाया गया। मगर अब भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने इस मामले की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से कर दी है। भाजपा का आरोप है कि कैथल सीट महिला उम्मीदवार के लिए रिजर्व की गई थी, इसके लिए 10वीं की योग्यता रखी गई। कि हमें एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए जिसने मास्टर्स की डिग्री की हुई है, ये एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए जिसकी 10वीं की डिग्री यदि सत्यापित भी मानी जाती है तो वो एक ऐसे बोर्ड से सत्यापित कराने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये बोर्ड फर्जी है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि जी आप उसको लेके उनको ये कर दो, रिजेक्ट कर दो, उन्हें अधिकार लड़ने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं उनके लड़ाई करने से, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लड़ें अपना इलेक्शन। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कैथल की जनता से कि वो फैसला करे कि उसे कैसा उम्मीदवार चाहिए। अगर एक व्यक्ति आज हरियाणा में रह के वो चंडीगढ़ चले गए 2 साल पहले कैथल को छोड़ के, लेकिन चलो हरियाणा में रह के वो दिल्ली ओपन यूनिवर्सिटी और 36 और यूनिवर्सिटी हैं, केवल उन्हीं के उस पर क्यों हो रहा है। आदर्श रानी जी भी 12वीं पास है, हमने एक बारी उनके किसी सर्टिफिकेट के बारे में कोई बात नहीं करी। और भी 6 प्रत्याशी और भी हैं, 7 प्रत्याशी हैं टोटल चेयरपर्सन की दौड़ में, हमने किसी और प्रत्याशी के बारे में कोई नहीं जिक्र करा। आम आदमी पार्टी के नेता है, वो कह रहे हैं कि वो बुखलाए हुए हैं, हार के कारण ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा है जी, मैं तो आम आदमी पार्टी के नेता आदरणीय केजरीवाल जी को भी कहूँगा कि वो हमेशा एक बात कहते हैं कि जी हमारी तो ईमानदार पार्टी है, हमारी तो ईमानदार पार्टी है। वो खुद इसकी जांच कराएं, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में प्रत्याशी उतारने के चक्कर में वो अपनी पूरी की पूरी रेपुटेशन को स्पॉइल कर लें। वो लोगों में ठीकरा फोड़ते हैं। मैं तो पहले उनसे पूछना चाहूँगा कि वो पार्टी जो क्लेम करती है कि हम एजुकेशन मॉडल पे काम करते हैं, हम शिक्षित उम्मीदवारों को देते हैं, वो एक 10वीं पास उम्मीदवार को चेयरपर्सन के चुनाव में अगर उसे उतारना पड़े तो वो पहले इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने आत्ममंथन करें कि उनका ये चुनाव ठीक रहा है नहीं रहा उम्मीदवार का। और दूसरी बात, बाकी तो जब करेंगे वेरीफाई करेंगे, डीसी साहिबा और जो लोग हैं उन सबके पास जो कंप्लेंट गई हुई है, चुनाव आयोग उसकी जो तफ्तीश करेगा, वो एक संवैधानिक संस्था है, अपने आप करें, हमारा उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट या कोई पर्सनल रोल नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी इसकी तफ्तीश अपने एंड पे करें। जो ये पेपर सुप्रीम कोर्ट का है, क्या ये फर्जी है? सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था क्या इस तरह का बयान किसी बोर्ड के लिए ऐसे ही किसी के कहने पे दे सकती है? ये उन्हें आत्ममंथन करने की जरूरत नहीं है, हमें करने की जरूरत नहीं है, उन्हें करने की जरूरत है। इसकी शिकायत प्रशासन को की गई है? प्रशासन को इसकी शिकायत हमने स्क्रूटनी वाले दिन भी की थी। यही वजह है कि प्रत्याशी ने झारखंड बोर्ड से पुरानी तारीख की मार्कशीट तैयार कर ली। इस मामले में नीलम रानी की तरफ से उनके प्रतिनिधि पहले ही अपनी सफाई में कह चुके हैं कि विपक्ष निराधार आरोप लगा रहा है। रिटर्निंग अधिकारी ने नीलम रानी की असली मार्कशीट से मिलान करते हुए उसको सही पाया था। भाजपा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति दी गई है, जिनमें झारखंड स्टेट ओपन बोर्ड की 10वीं की मार्कशीट जो आम आदमी प्रत्याशी नीलम रानी द्वारा अपने नामांकन पत्र के साथ जमा करवाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के इस बोर्ड को 2020 में फर्जी करार देते हुए झारखंड सरकार को इसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हुए हैं। स्क्रूटनी का समय था, स्क्रूटनी के टाइम में एक ऑब्जेक्टर ने ये ऑब्जेक्शन रेज किया था कि इसकी मार्कशीट फर्जी है। उसमें उसके पास कोई मटेरियल एविडेंस नहीं था, कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं था अपनी बात को प्रूव करने के लिए। उसका लिखित में जवाब हमने ऑब्जेक्टर को दे दिया है और हमने उसकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो भी देखी थी। इसके अतिरिक्त जो कैंडिडेट को एक एफिडेविट फाइल करना होता है जिसमें वो सारी चीज़ें, इसमें मार्कशीट वगैरह ये सारी चीज़ें, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह देनी होती है, उस संदर्भ में कैंडिडेट द्वारा एफिडेविट दिया हुआ है। यदि किसी भी रूप में, क्योंकि स्क्रूटनी हो चुकी, हमारे लिए वो एक कंटेस्टेड कैंडिडेट है, वैलिड कैंडिडेट है, फिर भी यदि किसी के पास कुछ मटेरियल एविडेंस है तो दूसरा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके अपनी कार्रवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया था कि इस बोर्ड ने 300 से ज्यादा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे में अब भाजपा समर्थक दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से इस मार्कशीट मामले की जांच कराने की मांग कर चुके हैं। बहरहाल देखना होगा कि जिला निर्वाचन अधिकारी इस शिकायत पर क्या एक्शन लेते हैं। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।